Proverbs chapter 6, नीति वचन अध्याय 6 verse 16 to 19. उसका 16 से लेकर 19 तक। नीति वचन नीति सूत्र अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 16 से 19 तक. 16 ते 19 पर्यंत। Proverbs chapter 6, नीति सूत्र अध्याय 6 verse 16 to 19. तसं 16 ते 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य. कारण देव 6 गोष्टींचा द्वेष करतो, नवे देवाला 7 गोष्टी अत्यंत ओंगळ वाटतात. गर्विष्ठ नजर, असत्य बोलणारी जीभ, निष्पाप रक्त पाडणारे हात, दृष्ट योजना करणारे, दुष्कृत्य करण्यासाठी वेगाने धावणारे पाय, खोटे बोलणारा साक्षी आणि भावाभावात बेबनाव निर्माण करणारा माणूस. आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करू. हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। राहणाऱ्या गोड पवित्र सेनाधीश पिता प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि सर्व सामर्थ्य नावाने तुझ्या नगराच्या सिंहासनाच्या समोर येतो. राहणाऱ्या गोड पवित्र पिता वचन लक्षपूर्वक ऐकण्यासाठी सहायता कर. आम्ही जे वचन ऐकतो तसंच आम्ही पालन करणारी आम्ही तुझी लेकरं होण्यासाठी सहायता कर. वचनाची वेळ तुझ्या हातात देतो. कुणाचंही मन भटकून देऊ नको. सगळ्यांनी चांगल्या रीतीने वचन ऐकण्यासाठी सहायता कर. आज्ञा पालनाचं अंतकरण दे ही आमची प्रार्थना कर. सर्व गोष्टी प्रभू तुझ्या हातात आहे. प्रभू येशूच्या नावाने आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देवाचं वचन इथे सांगतं देव 6 गोष्टींना वैर करतो. और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर 6 बातों से बैर रखता है। वरन अशा 7 आहेत ज्याच्याने देव घृणा करतो. और वरन ऐसी 7 है जिसे परमेश्वर घृणा करता है। देवाच्या नजरेत हे ओंघळ वस्तू आहे. और परमेश्वर की नजरों में ये घृणित वस्तु है। देवाला हे आवडत नाही. और परमेश्वर को ये अच्छी नहीं लगती। अमंगल आणि अति देव ह्या गोष्टीचा वीट करतो, त्याचा वैरी बनून उभा राहतो. और परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर इस बातों से बैर रखता है, द्वेष रखता है। म्हणून प्रियानो आज आपल्याला या 7 गोष्टीपासून वाचलं पाहिजे. और प्रियो आज हमें इन 7 बातों से बचना चाहिए। हालेलुया. हालेलुया. सगळे बोला हालेलुया. 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 या 7 गोष्टीपासून और इन 7 बातों से तुम्हाला आणि मला वाचून राहायचं आहे. आपको और मुझे बचे रहना है। सर्वात पहिले आहे आपले डोळे. और सबसे पहले है हमारी आणि आंखें। अहंकार डोळ्यात असतो. और घमंड आंखों में होता है। घमंड कुठे असतो? घमंड कहाँ पर होता है? अहंकार कुठे असतो? अहंकार कहाँ पर होता है? डोळ्यात. आंखों में। देवाची इच्छा नाही की आपण अहंकारी और असावं. परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा नहीं कि हम अहंकारी बने। आपल्यामध्ये मीपणा हमारे अंदर मैंपन किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल जास्त महत्त्व आपण स्वतःला देणं, और अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देना, ह्या देवाला आवडत नाही. और ये बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं प्रियानो, लगती। देव नम्रता पसंत करतो. और प्रिय परमेश्वर को नम्रता अच्छी लगती है। देव नम्र आहे. परमेश्वर नम्र है। येशू नम्र आहे. यीशु मसीह नम्र म्हणून है। त्याची इच्छा काय? आपणही नम्र और असावं. उसकी इच्छा क्या है कि हम भी नम्र रहे। आणि देवाला अहंकार घमंड बिलकुल पसंत और नाही. परमेश्वर को घमंड और अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घमंड देवाचा वैरी होऊन जातो. और घमंड परमेश्वर का बैरी बन जाता है। घमंड तुम्हाला पुन्हा अदनच्या वाटिकेत घेऊन जातो. और घमंड आपको फिर से एदन की वाटिका में जेव्हा आपण येशूकडे आल्यानंतर और जब हम यीशु के पास आने के आणि बाद जेव्हा आपण घमंड करू लागतो, और जब हम घमंड करने लगते हैं, घमंड कशा बाबतीतही येऊ शकतो. और घमंड किसी भी बातों में हो सकता है। माझ्यासारखं कोणी नाही, और मेरे जैसा कोई भी नहीं, मीच एकमात्र चांगली आहे. और मैं ही एकमात्र अच्छी हूँ। तुम्ही सगळे चांगले नाही. आप सब अच्छे नहीं है। मी पवित्र आहे. मैं पवित्र हूँ। तुम्ही पापी आहात. आप पापी हो। माझ्याकडे पैसे आहेत. मेरे पास पैसा है। रूप रंगाला घमंड असतो. और रंग रूप पर घमंड होता है। बऱ्याचशा गोष्टींवर घमंड असतो. और बहुत सारी बातों पर घमंड होता है। काहींना आपल्या घरावर, कुछ लोगों को अपने घर पर, आपल्या कामावर, अपने काम पर, आपल्या कुटुंबावर, अपने कुटुंब पर, काहींना आपल्या मुलाबाळांवर और घमंड कुछ असतो. लोगों को अपने बच्चों पर घमंड होता है। घमंड करू नये ही देवाची इच्छा आहे. और घमंड हम करे नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। प्रियानो, घमंड आदमच्या वाटिकेत जसं आदम आणि हव्वाने काय केलं, तिथून सुरुवात झाली अहंकाराचा. और अदन की वाटिका में आदम और हवा के द्वारा घमंड की शुरुआत हुई। देवाने आदम आणि हव्वाला आज्ञा दिलेली की तू हे फळ खाऊ नकोस. परमेश्वर ने आदम और हवा को ये आज्ञा दी थी, तू उस झाड़ का फल मत खाना। पण त्याने मीपणा, जसं ते फळ खाल्लं त्यांच्यामध्ये मीपणा आला, कारण त्यांना देवासारखं व्हायचं होतं. और जैसे उन्होंने फल वो खाया वैसे उनके अंदर मैंपन आया, क्योंकि उनको वो फल खाना था.
हा, आणि त्यांना देवासारखं व्हायचं और होतं. उनको परमेश्वर के जैसा बनना था। शैतान त्यांना काय म्हणाला, और शैतान ने उनसे क्या ज्या कहा, वेळेला तू हे फळ खाशील और जिस समय तू ये फल खाएगा तुम्ही देवासारखे व्हा. तुम परमेश्वर के समान बन म्हणून जाओ। देव तुला म्हणतो हे फळ खाऊ और नको. इसलिए परमेश्वर ने तुझे कहा ये फल मत खाना। आणि अहंकार माणसाला असाच करतो, और अहंकार मनुष्य को ऐसे ही करता है स्वतःला देवापेक्षाही श्रेष्ठ. और अपने आप को परमेश्वर से भी श्रेष्ठ आणि समझता है। म्हणून प्रियानो आपल्याला आपले डोळे आणि आपलं जीवन वाचवायचंय. और इसलिए प्रिय हमें हमारी आंखों को हमारे जीवन को बचाना है। देवाचं वचन म्हणतं नीतिसूत्र 21:4 वाचा. और नीति वचन अध्याय 21 का 4 पढ़ो। 21 त्याचं 4. उसका 4। गर्विष्ठ दृष्टी, हाँ। गर्विष्ठ अंतकरण। हा, गर्विष्ठ दृष्टी म्हणजे घमंडाने पाहणं आणि गर्विष्ठ अंतकरण गर्विष्ठ अंतकरण मन सुद्धा आपलं मन सुद्धा खोलणं आणि दृष्टांची कर्मे पापी आहेत। आणि वाईटाची कामं देवाच्या नजरेत काय आहे, पाप आहे. काय आहे, पाप आहे. हे देवाला आवडत नाही. और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। देव जसा येशू जसा नम्र आहे तसा आपण नम्र असावा. और यीशु मसीह जिससे नम्र है वैसे हम नम्र रहें। आणि जेव्हा अहंकार येतो, और जब अहंकार आता है, लक्षात ठेवा याद रखो, देवाचं वचन म्हणतं त्याच्या मागे अपमान पण होतो. और याद रखो उसके आगे लिखा है कि उसके पीछे अपमान भी आता है। नीती वचन 11 मध्ये वाचू. नीति सूत्र अध्याय 11 मध्ये वाचो। 11 11 त्याचं 2. उसका 2। प्रोव्हर्ब्स चॅप्टर 11 वर्स 2. नीति वचन अध्याय 11 उसका 2। गर्विष्ठ मनुष्य अखेरीस फजित होतो, पण विनम्र मनुष्याला सुज्ञता प्राप्त होते। अहंकार आला की त्या माणसाला नंतर पुढे अपमान सहन करणं आणि अपमानाच्या सामोरे जाणं हे निश्चय आहे. और जिसके अंदर घमंड आता है उसको भी बाद में अपमान का सामना करना पड़ता है। हे नेहमी लक्षात ठेवा. और ये हमेशा याद रखो। दुसरी गोष्ट, ज्याला अहंकार आहे तो पण दुसऱ्यांचा अपमान करतो. और दूसरी बात, जिसके अंदर घमंड है, अहंकार है, वो भी दूसरों का अपमान करता तो है हमेशा सदैव दुसऱ्यांना तुच्छ देखतो. और वो हमेशा दूसरों को तुच्छ देखता है। म्हणून प्रियांनो, पहिला जो पॉइंट देव सांगतो, डोळे, अहंकार जपा. और पहला पॉइंट परमेश्वर आपको कहता है अपनी आंखों को और अहंकार से आप बचे रहो। आपल्या शरीराचा दिवा आहे डोळे. और शरीर का दिया आँख है। तुझे डोळे चांगले तेरी आँख अच्छी होगी तो तुझं शरीर चांगलं. तो तेरा शरीर भी अच्छा होगा। तुझे डोळे आंधळे तेरी आंखें अंधी है, चांगले नाही अच्छी नहीं तो है, तुझं शरीर चांगलं. तो तेरा शरीर भी अच्छा नहीं है। येशू म्हणाला, यीशु ने जर कहा, तुझं शरीर आंधळ, जे डोळे आंधळे तर तो अंधकार किती मोठा असेल. और तेरे आँख में अंधकार है तो अंधकार कितना बड़ा होगा। तर म्हणून जपा. इसलिए ख्याल करो। तुम्ही कसे पाहता, जसं का येशूने जसं म्हणाला की तुमच्या शरीराचा दिवा आहे डोळे. और यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आँख है। म्हणजे डोळे आपल्याला जपणं गरजेचं तो आहे. आंखों को हमें संभालना जरूरी है। कुठे पाहतो, कहाँ पर हम कैसे देखते पाहतो, हैं, कैसे हम देखते हैं, ते बघितल्यावर काय विचार येतात, और वो देखने के बाद क्या विचार आते हैं, ह्याच्यावर थोडंसं जास्त तुम्ही लक्ष द्या. और उसके ऊपर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। कारण तुम्ही जसे विचार कराल और आप जैसा सोचोगे तसं तुमच्या शरीराला त्याच्यातूनच जावं लागेल. तो वैसे ही आपके शरीर को उसमें से ही गुजरना पड़ेगा। म्हणून प्रियांनो, देवाच्या वचनानुसार डोळे जपा अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी आंखों को आणि संभालो अहंकारापासून दूर राहा. और अहंकार से दूर रहो। नीतिसूत्रामध्ये लिहिलंय, माणूस पडायच्या अगोदर त्याला अहंकार और येतो. नीति वचन में लिखा है मनुष्य गिरने से पहले उसमें अहंकार आता है। जेव्हा जेव्हा तुम्हाला माणसं अहंकारी दिसतील, और जब जब आपको मनुष्य अहंकारी दिखाई देगा, लक्षात ठेवा पुढे त्याला पडायचं चिन्ह आहे. और याद रखो वो आगे गिरने ही वाला है पुढे तो निश्चय पडणार. और आगे वो निश्चित गिरेगा। म्हणून जागृत राहा. और इसलिए जागरूक रहो। तर पहिली गोष्ट, देवाला आवडत नाही, देव ह्या गोष्टीची घृणा करतो, त्याच्याशी वैर करतो, ते आहे अहंकार. और परमेश्वर जिस बात से बैर रखता है, उस बात का द्वेष करता है, वो है अहंकार। आणि ख्रिस्ती लोकांनी अहंकार करणं शोभा देत नाही. और मसीह लोग अहंकार करना शोभा नहीं कारण करता, आपण कुणाचे अनुयायी आहोत, क्योंकि हम किसके अनुयायी हैं? येशू ख्रिस्ताचे. यीशु मसीह आणि के। तो नम्र आहे, और वो नम्र है, म्हणून त्याचे अनुयायी सुद्धा नम्र झाले तो पाहिजे. उसके पीछे चलने वाले भी नम्र होने चाहिए। मग आपल्यात अहंकार आहे का नाही आपण कसं और शोधणार? हमारे अंदर अहंकार है कि नहीं है, ये कैसे ढूंढेंगे? आपण नम्र आहोत हे आपल्याला कसं और कळणार? हम नम्र है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? आपण बोलल्यावर आपण बोलल्याने होतो का? और हम बोलने से होते हैं क्या?
केल्याने होतो, कार्यातून दिसतं अहंकार आहे का नम्रता आहे? और कार्य से दिखाई देता है कि इसके अंदर अहंकार है या फिर नम्रता है। अहंकार देवाचा विरोध करतो। और अहंकार परमेश्वर का विरोध करता है। जर तुम्ही देवाच्या वचनाचा विरोध करता म्हणजे तुमच्यामध्ये अहंकार आहे, माझ्यात अहंकार आहे। और अगर आप परमेश्वर का और परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, इसका अर्थ है आपके अंदर और मेरे अंदर अहंकार है। जेव्हा आपल्यामध्ये एखादी गोष्ट आपण करायला नकार देतो देवाची, और जब हम परमेश्वर की कुछ बातों को करने के लिए हम उसका इनकार करते हैं, तर समज जायचं आपल्यामध्ये अहंकार आलेला आहे। तो समझ जाना है कि हमारे अंदर अहंकार आया है। दुसरं, आपले आई वडील आपल्याला काही आज्ञा देतात और दूसरा, हमारे माता पिता कुछ हमें आज्ञा देते आणि हैं आपण पलटवार करतो, और उससे हम उल्टा जवाब देते हैं, तर अहंकार आहे। तो अहंकार है। काय आहे? क्या है? अहंकाराचं चिन्ह। वो अहंकार का चिन्ह है। नम्र व्यक्ती देवाचं आणि आपल्या पालकांचं ऐकतो। और नम्र व्यक्ति परमेश्वर का और अपने माता पिता का सुनता है। माहिती करतो, तो आधीन असतो, और वो अधीन रहता है, बलवा करत नाही, बलवा नहीं करता, विरोधात उठत नाही। विरोध में नहीं उठता। तर हे नेहमी लक्षात ठेवा। और ये हमेशा याद रखो। म्हणून ख्रिस्ती व्यक्ती हमेशा नम्र असला और पाहिजे। मसीह लोग हमेशा नम्र होने चाहिए। दुसरी गोष्ट, ज्याला देव त्या वस्तूला त्या गोष्टीला पसंत करत नाही, वैर करतो आणि घृणा करतो, ती आहे खोटं बोलणारी जीभ। और दूसरी बात जिससे परमेश्वर घृणा करता है, द्वेष करता है, वो है झूठ बोलने वाली जीव। काय? खोटं बोलणारी जीभ। झूठ बोलने वाली जीव। आपण किती खरं बोलतो हम कितना सच बोलते हैं, तेवढं देवाला आवडतं। उतना परमेश्वर को अच्छा लगता सत्यात है। ताकद आहे। और सच में ताकत है। म्हणून देवा येशू ख्रिस्ताने सर्वात पहिला जो हतियार दिला, सर्वात पहिलं जे ख्रिस्ती माणसाकडे हतियार आहे तो आहे सत्य। और मसीह लोगों को परमेश्वर ने सबसे पहला हथियार दिया है, वो है सत्य। जर तुम्ही सत्य वापरता अगर आप सत्य का इस्तेमाल तर करते हैं, लक्षात ठेवा दुसरी हतियारांमध्ये शक्ती असते। तो याद रखो बाकी के जो हथियार है उनमें शक्ति नहीं। जर पहिलंच हतियार, अगर पहला ही हथियार पहिलंच शस्त्र तुम्ही वापरत नाही, और पहले ही हथियार का इस्तेमाल आप करते तर तुम्ही हो, दुसऱ्या शस्त्रांचा वापर नाही करू तो शकत। आप दूसरे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर हे सकते। काय? सत्य से कमर कसणं। आणि सत्याने कमर कसायला सांगितलं, तर तो व्यक्ती उभा राहतो लढायला। तब वो व्यक्ति खड़ा रहता है लड़ने के लिए। मी तारणाचा टोप घातलाय, और मैंने उद्धार का टोप पहना है, पायात जुती घातली सुवार्तेची, और पैर में मेल की सुसमाचार की जूते पहने, तलवार पण घेतली, और तलवार भी ली है, पण आणि हातात विश्वासाची ढाल पण और घेतली, हाथ में विश्वास की ढाल भी लिया है, पण मी वाकली, पर मैं झुकी हुई हूँ। लढू शकते। तो मैं लड़ सकती हूँ क्या? हा? कमरने उभं करवतं ना मला। और कमर मुझे खड़ा करवाती है। खरी गोष्ट आहे, कमरेमुळेच आपण उभे आहोत ना, पायामुळे उभे आहोत। तुम्ही म्हणाल पायावर उभे, पण पाय जरी उभे असले तरी कमर व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे। और हम पैर पर खड़े हैं, फिर भी कमर बहुत जरूरी है, नाही तर झोपूनच राहू। नहीं तो हम सोए हुए ही रहेंगे। जर कमरेचे ज्यांना त्रास असतात और जिनको कमर की तकलीफ होती त्यांना है, सतत झोपायला डॉक्टर सांगतात और उनको बारंबार डॉक्टर सोने के लिए आणि होता ते है, झोपूनच असतात। और वो सोए हुए ही रहते हैं। तर म्हणून सांगण्याचा उद्देश सत्य से कमर कसणं। सत्य कमर कसल्यावरच माणूस उभा राहतो, तेव्हा त्या शस्त्रांचा, पुढील शस्त्रांचा तो वापर करू शकेल। और सत्य से कमर कसने के बाद ही वो मनुष्य खड़ा रह सकता है और बाकी के हथियारों का इस्तेमाल अच्छी रीति से कर सकता म्हणून है। सत्य बोलण्यामध्ये ताकद आहे। और इसलिए सत्य बोलने में ताकत है। जेवढं आपण खोटं बोलतो, और जितना हम झूठ बोलते हैं लबाडी करतो, और खोटं बोलतो, झूठ बोलते हैं, कारण दोन चपलेत मारायची, तर ते देवाला आवडत नाही। तो वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आणि आपण असं एकही जण म्हणू शकत नाही की रे बाबा मी कधीच खोटं बोलत नाही। और उनमें से एक भी व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। बरोबर आहे। बऱ्याच वेळेला आपण खोटं बोलून जातो। और बहुत बार हम झूठ बोल देते हैं। तर आज देवाचं वचन सांगतं, सत्य ही जीभ जी आहे ती खरी बोलायला तुम्ही तिला ट्रेनिंग द्या। और आज परमेश्वर कहता है ये जो जबान है उसको सत्य बोलने के लिए आप उसको ट्रेनिंग दो। खरं बोलायची सिद्धी करा, त्याला तयार करा ह्या जिभेला। और इस जबान को आप तैयार करो सत्य बोलने के लिए। ही देवाची इच्छा आहे। और ये परमेश्वर की इच्छा है। जर तुम्ही खोटं बोलता तर देवाला ह्या जिभेचा तिटकारा येईल। और अगर आप झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर इस जबान का द्वेष करेगा। यीशु म्हणाला तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आणि येशू म्हणाला तुम्ही सत्याला ओळखा तर सत्य तुम्हाला स्वतंत्र करेल। जब आप झूठ बोलते हो जेव्हा तुम्ही खोटं तो बोलता आप गुलाम रहते हो, आप बन जाते हो। आणि तुम्ही गुलाम असा तुम्ही बांधले जाता। जा पुढे जा, जा जा ना, लगा तेरी भी ताकत लगा, नहीं जा पाएगी।
वैसे ही होता है प्रियो। मग तसंच होतं प्रिया। जितना हम झूठ बोलते हैं हम कभी आगे नहीं जाएंगे। हम बंधे हुए हैं, गुलाम है। हम कह तो रहे हैं कि हम स्वतंत्र है, हमको तो मसीह ने छुड़ाया है, लेकिन हम अभी भी गुलाम है, कहीं के वही के है, आगे जा ही नहीं रहे, आगे बढ़ ही नहीं रहे। आणि आपण म्हणतो की आपण ख्रिस्ताचे आहोत, आपण स्वतंत्र आहोत, पण तरी सुद्धा आपण खोटं बोलल्यामुळे अजूनही आपण बांधलेले आहोत, आपण पुढे जाऊ शकत तो नाही। दूसरा है दुसरा आहे टंग, जबान, जीभ, हाँ, जो झूठ बोलती है। जी खोटं बोलते। तीसरा है तिसरा आहे ये हाथ, हे हात, निर्दोष का लहू बहाने के लिए बहाने वाला हाथ। निष्पाप रक्त पाडणारे हात। प्रियो, हम बोलेंगे कि हमारे हाथ तो बना कभी किसी का खून नहीं करते हो, आणि आपण म्हणतो की आम्ही आमच्या हाताने कधीच कोणाचा खून नाही करते करते, हैं? करतो का? केलाय का कोणाचं रक्त वाहवलंय का अपने हाताने? और किसी का खून सादा हम मुर्गी नहीं काटते, आणि साधा आपण कोणी तो काढत हम नाही, इंसान का थोड़ी खून बहाते हैं। आणि मग माणसाचं थोडीच आम्ही रक्त वाहतो। पण आत्मिक रीतीने जर तुम्ही पाहिलं, और अपनी रीति से अगर आपने देखा, आपण बऱ्याच जणांना हे हाताने आपण रक्त कोणाचं न कोणा पाहिलेलं आहे, और हम बहुत बार अपने किंवा हाथों काढतो, किंवा तुम्ही नसेल पण केलं पण, हम किसी का खून बहा देते हैं, आणि शायद तुम्ही केलं पण नसेल। और शायद आपने किया नहीं होगा। निर्दोष का लहू बहाना मतलब है, आणि निर्दोष रक्त पाडण्याचा अर्थ आहे, हाँ, ज्या व्यक्तीने आपलं काहीच केलं नाही और जिस व्यक्ति ने हमारा कुछ भी नहीं किया, पण त्याला बोटात पाडणं, और उसको झांसे में गिराना, त्याला वाईटात पाडणं, और उसको बुराई में गिराना, त्याचं नुकसान करवणं, उसका नुकसान करवाना, त्याचा अर्थ तोच आहे। और उसका अर्थ वही है। आपण मी आता हिचं तर रक्त नाही वाहवलं, और मैंने इसका खून नहीं बहाया, पण पर हिने माझ्या विरुद्ध काहीच केलं नाही, और इसने मेरे विरोध में कुछ भी नहीं किया, पण मी हिच्यावर जळते पर मैं इसके ऊपर जलन करती हूँ, आणि जळण्याच्या मारे और जलन करते मी हिचं वाईट करण्याची इच्छा ठेवते। और मैं उसका बुरा करने की इच्छा रखती हूँ। मग तिच्या आईला खोटं खोटं बोलणार, तुमच्या सगळ्यांना खोटं बोलणार, ती चालू आहे, और उसकी माँ को और आप लोगों को बताऊंगी कि ये बहुत चालू है, फालतू आहे, फालतू है, कशा कामाची नाही, और किसी भी काम की कुछ कामी आहे, और किसी काम की नहीं, अशा रीतीने मी बोलून और इस रीति से बोल रहे हैं। एकतर्फे माझे हात तिच्यासाठी काय चालले, और एक तरफ से मेरे हाथ उसके लिए क्या कर रहे हैं, रक्तच वाहवतोय ना, और उसका खून ही बहा रहे हैं ना। बरोबर। कधी कधी आपण आपल्या शेजाऱ्यांबरोबर, आपले शेजारी आपल्याबरोबर कधी कधी खूप चांगले असतात, और हमारे अड़ोस पड़ोसी हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं, पण त्यांचं चांगलं बघून आपल्याला जमत नाही, पर उनका अच्छा हुआ है ये हम देख नहीं म्हणून सकते। आपण कधी कधी आपला परिसर साफ करतो इसलिए कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा जो सामने का पैसेज होता है उसे हम साफ करते हैं, आणि तो सगळा कचरा त्यांच्या दरवाज्यात ठेवतो। और वो सारा कचरा उनके दरवाजे पर रखते हैं। बऱ्याच गोष्टीमध्ये आपण ज्यांनी आपल्याला काही त्रास दिला नाही त्यांना जर आपण इजा करतो, त्यांना त्रास देतो, जर त्यांनी काही आपल्याला त्रास दिला नाही, काही कशातही त्यांचं घेणं देणं आपल्याला नाहीये, पण आपण त्यांना बुचकळतो, त्यांना त्रास देतो, याचा अर्थ आहे आपण निर्दोष की काय करतोय, रक्त वाहतोय। और किसी ने हमारे विरोध में कुछ भी बुरा नहीं किया, उनका कुछ भी लेना देना हमारे जीवन में नहीं है, फिर भी हम उनका बुरा करते हैं, इसका अर्थ है कि हम उनका खून बहाते हैं। समजा उदाहरणार्थ समजा अलका कुठे कामाला जाते, और उदाहरण के तौर पे अलका कहाँ पर काम तर कर त्या मालकनीला मी सांगेल, और वहाँ के जो अलकाने माझं काहीच वाईट केलं नाही, और अलका ने मेरा कुछ भी बुरा नहीं पण मी किया, तिच्या मालकिनीला सांगते, पर मैं उनके मालिक को बताऊंगी ती चांगली नाही, वो अच्छी नहीं है, चोर है, लूटने वाली है, विश्वास मत रखता, तिचं काम तर जाईल ना। तो उनका काम तो जाएगा। एक तरफे हम देखते हैं कि मैंने उसका लहू बहाया, आणि एक तर्फे आपण पाहतो की मी त्यांचं रक्त वाहिलं, माहिती पडलं, मला काय फायदा झाला, तिचं काम सुटलं बघून मला बरा आनंद झाला। और मेरा क्या फायदा हुआ कि उनका काम छूट गया, वो देखकर मुझे आनंद मिला। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर तीसरी बात से घृणा करता है, बैर रखता है, वो कौन सी, हम किसी को जिसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया लेकिन हम उसके लिए बुरा चिंतते हैं, बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं, इसका मतलब हम निर्दोष का लहू बहाते हैं इन हाथों से। आणि तिसरी गोष्ट जी देवाला बिलकुल आवडत नाही, जी देवाला ओंगळ वाटते, ती म्हणजे की ज्याने आपलं काही बिघडवलेलं नाही, आपण त्याचं वाईट करतो, म्हणजे आपण त्याचं काय करतो, आपण निष्पाप रक्त पाडतो। चौथा है हमारा मन, आणि चौथा आहे आपलं मन। देखो मन है, विचार आएंगे, आणि मन आहे त्याच्यामध्ये विचार ये येईल, नेचुरलिटी है, आणि हे नॅचरलिटी आहे, लेकिन उन मनों के ऊपर आने वाले विचारों को कंट्रोल करना हमारे हाथों में होता है। पण त्या मनावरती येणाऱ्या विचारांना नियंत्रणामध्ये ठेवणं हे आपल्या हातामध्ये असते, इतना तो पावर है। आणि एवढी तर ताकद आहे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ। लहानसं उदाहरण सांगते। कौवा आया, कावळा आला, काव 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 काव
आपके सिर पर बैठ गया, तुमच्या डोक्यावर बसला. बैठने दोगे? बसायला द्याल का? मांस का वो तो मांस का टुकड़ा लाता है कहाँ से, मच्छी का टुकड़ा लाया और आपके सिर पर बैठ के खाना चाहता है, त्याने मांसाचा तुकडा आणला आणि तो त्याला तुमच्या डोक्यावरती बसून खायचं आहे. चलेगा? चालेल का तुम्हाला? बैठने दोगे? बसायला द्याल त्याला? चिड़िया फिर भी अच्छी है, चिव चिव करके सिर पे बैठी तो बोलेगी ऐसे करेंगे हम. आणि चिमणी थोडीफार चांगली आहे, ती आपल्या डोक्यावर बसते तर आपण तिला काय नाही करणार. कौवा को बैठने को देंगे क्या? पण कावळ्याला बसायला द्याल का? नहीं ना, हम क्या करेंगे? हाय, 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 हाय. पत्थर उठाएंगे उसको मारने के लिए. आणि आपण दगड उचलू त्याला मारायसाठी. अगर हमारे पास बार बार आता है तो जर आपल्या जवळ सारखं सारखं येतंय ते करते हैं ना? करतो ना. सच है? मतलब हमारे पास उतना पावर है कि हमारे सिर पर किसको बिठाना किसको नहीं बिठाना. आणि आपल्याकडे एवढी ताकद आहे की आपल्या डोक्यावर कोणाला बसवणं कोणाला न बसवणं. तसंच है ना, हमारे मन में बुरे योजना, बुरे बातों को, बुरे सोच को, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में गंदा सोचना, वो करने वाला मन ये बिल्कुल प्रभु को अच्छा नहीं लगता. आणि कोणाबद्दल वाईट विचार करणं, अशुद्ध विचार करणं, ते करणारं मन देवाला बिलकुल आवडत ऐसे नाही. देखा, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, आणि दृष्ट योजना करणारं मन. तो अनर्थ यानी जिससे किसी का भला, आणि दृष्ट म्हणजे कोणाचं तरी वाईट. कैसे मैं मेरी बीवी को मारने को मौका मिलो, क्या करूं, आणि कसं मला माझ्या बायकोला मारायला मिळेल त्याच्यासाठी मी काय करू. उसको बोलता है, एक कप चाय ला. आणि तिला म्हणतो 1 कप चाय आहे. उसको बोलता है, बीवी 1 कप चाय ला. आणि बायको 1 कप चाय आहे. हीरो लेकर आएंगे, मग ती घेऊन ये बाजी चाय लीजिए. आणि चाय घ्या. हाँ, पानी क्यों नहीं साथ लाई? माँ ने सिखाया नहीं क्या तेरे? आणि सोबत पाणी काय नाही आणलं, तुला तुझ्या आईने शिकवलं नाही का? पानी बोला था क्या? पाणी बोललेलं का? नहीं, नाही. है ना? बुद्धिमान स्त्री बुद्धिमान स्त्री चाय के साथ पानी मिला देगी. चाय बरोबर पाणी सुद्धा लेकिन आणते. कुछ कुछ औरतें कैसी रहती है, जो मांगा वही देंगे. पण काही काही स्त्री अशा असतात की जे मागितले तेच आणून देतात. अनर्थ मन वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, कैसा भी प्लानिंग करेगा, इसको कैसे भी मारना. अदृश्ट योजना करणारा व्यक्ति काय करतो, कशी पण योजना बनवेल की कसंही करून ते त्यांना मारणार. जैसे बच्चे लोग मुलं प्लानिंग करते हैं, योजना करतात. कैसे मम्मी पापा को शेंडी लगाए, त्याचा आई वडिलांना शेंडी लावायची हाँ मोबाइल कैसा निकालना. आणि कसा मोबाईल काढून घ्यायचा. पापा अभी कैसे ऑनलाइन सब टीचिंग है ना, अभी सब कुछ ऑनलाइन ही होना पड़ता है, इसलिए मुझे 20,000 का मोबाइल लेके दो. आणि आता सगळं काही ऑनलाईनच होतं म्हणून मला 20,000 तर तुम्ही मोबाईल घेऊन द्या. बड़ा सोच करके माँ बाप को तक यहाँ तक क्या करते हैं, लूटते हैं, धोखा देते हैं, फंसाते हैं. दृष्ट योजना करून ते लोक काय करतात, आपल्या आई वडिलांना पण फसवतात आणि त्यांना लुटतात. ये तो मैं छोटे छोटे से उदाहरण बताए. आणि हे लहान लहान उदाहरण मी तुम्हाला हम सांगितलं. हमारा मन अनर्थ बहुत बातों में सोचता होगा तो उसे क्लीन करो, उसे रोको, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी है कि हम हमारे मन को अगर गलत सोच आती है तो हम बोल सकते छी छे छे छे, प्रभु यीशु के नाम से ऐसे गंदे सोच आ रहे, निकल यीशु के नाम से निकल, तो चला जाएगा उन बुरे सोच को. आणि जर तुमच्या मनामध्ये वाईट विचार येत असतील तर त्याला तिकडे चढवा. कारण का आपल्याला एवढा अधिकार दिलेला आहे की जर वाईट विचार आपल्या मनामध्ये येत असतील तर आपण त्याला येशूच्या नावामध्ये काढू शकतो, निघून जाईल. अगर हम उसे एन्जॉय करेंगे, पण जर आपण त्याच्यामध्ये आनंद घेत राहिलो, हाँ ह्या बाईला मी असं पटवतो, हाँ इस स्त्री को मैं इस स्थिति से ह्या पटाया माणसाला मी असं पटवेल, और इस मनुष्य को मैं इस स्थिति से पटाऊंगा. बुरा मन. वाईट मन. इससे परमेश्वर घृणा और बैर करता है. आणि याला याच्याशी देव घृणा करतो आणि वैर ठेवतो. इसलिए प्रियो बुरे सोच मत लाओ, म्हणून वाईट विचार करू नका. प्रभु उसे पसंद नहीं करता. आणि देवाला ते बिलकुल आवडत नाही. हालेलुया, 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 हालेलुया. ठीक है. पहला कितनी बातें हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखता है. आणि किती अशा गोष्टी आहेत ज्याच्याशी देव वैर ठेवतो. हाँ? और ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है. आणि अशा कोणत्या गोष्टी आहेत ज्याच्याशी देव घृणा करतो. हाँ. अहंकार, झूठ बोलना, निर्दोष का लहू बहाना. कळलंय, ऐकताय तुम्ही सगळे, ऐकताय ना, सब सुनते हैं ना. कितनी बातें हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, कितनी
बातें हैं जिनसे परमेश्वर बैर करता है? हाँ, कितनी है? हाँ, तो कितनी है? हाँ, कितनी है? ओके, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सी है? अभी पीछे वाले मत बोलो, आगे वाले बोलने दो। हाँ? ठीक है। और तीसरी कौन सी है? हाँ? हम सुन रहे हैं। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब हमने क्या सीखा? आणि आता आपण काय शिकलो? चौथा, चौथं, हाँ? आपको पूछ रही हो, मन में व्यर्थ विचार न लाने. सांग आशुतोष. सगळ्यांनी बायबलमध्ये बघून बोला ना, त्याच्यात काय? हाँ? हाँ, दिनेश. हाँ, बुरा सोचने वाला मन आणि वाईट विचार करणारं मन है ना. क्वेश्चन आंसरिंग करो, आणि प्रश्न उत्तर द्या, अच्छा लगेगा, चांगलं वाटेल. है ना. तो आप लोग को भी कितना आप सुनते हो मालूम पड़ेगा ना. आणि तुम्ही केवढं ऐकताय माहीत पडेल. तो इसलिए बुरे सोच लाने वाला मन से परमेश्वर घृणा करता है, बैर रखता है. आणि दुष्ट विचार आणणाऱ्या मनाशी ते घृणा करतो, त्याच्याशी वैर ठेवतो. और पांचवा है, पाचवा आहे बुराई करने वाले बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर. दुष्कृत्य करण्यासाठी वेगाने धावणारे पाय. अभी दुष्कृत्य यानी क्या? आणि दुष्कृत्य म्हणजे काय? जैसे मूर्ति पूजा करने के लिए जाता है ये पैर, आणि हे पाय मूर्तिपूजा करायला जातात, रोमांस करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए जाने वाला मन, हाय रे राती, हेलो, बुरे काम करने के लिए. आणि वाईट काम करण्यासाठी. अरे मम्मी आ रही है, फोन करके बाहर निकलता. पैर बुरा काम करने के लिए जाता है, किसी को लूटने के लिए जाता है, आणि पाय वाईट काम करायला जातात, कोणाला तरी लुटायला जातात, फंसाने के लिए जाता है, फसवायला जातात, झूठ बोलने के लिए जाता है, खोटं बोलायला गाली देने के लिए जाता है, झगड़ा देने के लिए जाता भांडणं करायला है, जातात, मारामारी करने के लिए जाता है. मारामारी करायला जातात. ये पैर इसीलिए जाते हैं ना, ऐसे काम करने के लिए जाते हैं. आणि पाय असेच काम करायसाठी जातात, दारू पीने के लिए जाते हैं, दारू प्यायला जातात, तंबाकू खाने के लिए जाते हैं. तंबाखू खायला जातात. हाँ? जाते हैं क्या? जातात का? इसको करा. किस काम के लिए बुराई करने के लिए जाते हैं? आणि वाईट इससे काम करने- परमेश्वर बहुत घृणा करता है. आणि याच्याशी देव खूप घृणा करतो. प्रभु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. देवाला बिलकुल आवडत नाही. जब आपके पैर माता पिता से, बड़ों से झगड़ा करने के लिए जाते हैं, आणि जेव्हा तुमचे पाय आई वडिलांची भांडणं करायला जातात, आपके पैर गलत काम करने के लिए जाते हैं, तुमचे पाय वाईट काम करायसाठी जातात, जिसको करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, आणि ज्याला करायला देवाने मना केलेला आहे, आपका पैर चोरी करने के लिए जाता है, आणि तुमचे पाय चोरी करायला जातात, वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता. आणि ते देवाला बिलकुल आवडत इसलिए नाही. प्रियो, बुरा काम करने को दौड़ने वाले पैर, आणि वाईट काम करण्यासाठी धावणारे पाय, यहाँ तो दौड़ना बोला है, चलने के लिए भी नहीं बोला. आणि ते धावायला सांगितले, चालणं पण नाही क्योंकि केलं. अक्सर बुरा करने के लिए इंसान एकदम स्पीड में जाता है, आणि वाईट करण्यासाठी माणूस एकदम स्पीड मध्ये जातो. है ना. और क्षमा मांगने के लिए बोले तो आणि क्षमा मागायला सांगितले तर जा, जा से मांगूंगा. अरे जा ना, नहीं जा, चलो. है? लेकिन मारने को मार क्या बोला तो आणि मारून हे सांगितलं तर दौड़ के आके मार के आएगा. आणि पळून जातात आणि मारून येतात. सच है. सिर्फ 3 बातों से परमेश्वर बैर करता है. आणि या गोष्टींपासून देव घृणा झूठ करतो. बोलने वाला साक्षी, आणि खोटं बोलणारा साक्षी, 6वं. कभी भी किसी की झूठी गवाही नहीं देना. आणि कधीही कोणाची खोटी साक्ष देऊ नका. आपने देखा नहीं, तुम्ही बघितलं नाही, कुछ मालूम नहीं, काही माहित तो नाही, किसी के बारे में कभी मत बोलना. तर कधी कोणाबद्दल वाईट बोलू नका. हाँ, मुझे मालूम है भाई मंगेश उस दिन दारू पिए थे, आणि हा मला माहिती आहे, त्या दिवशी मग दोन्ही मैंने झाले. खुद देखा था, मी स्वतः बघितलं होता. मित्रों में बैठा था, मित्रांमध्ये बसले होते, Cheers! Cheers! चीज करत होते. घरी आलेच नाही. घर पर आएंगे.
ऐसा झूठ बोलना वो गलत है. आणि असं खोटं बोलणं हे चुकीचं आहे. अगं ऐकलं मी पुन्हा तुझा नवरा तिथे दारू पितोय. और सुना के बोला था तेरा पति वहाँ पर दारू पी रहा है. गवाही देना, झूठ बोलना किसी के बारे में. आणि कोणाबद्दल खोटं बोलणं. हम कोर्ट में भी किसी के बारे में गवाही नहीं झूठ देना है. आणि कोर्टमध्ये पण आपण कोणाविरुद्ध खोटी साक्ष नाही द्यायची. जिंदगी जीते समय भी हमें झूठी गवाही नहीं देना. आणि जीवन जगत असताना सुद्धा आपण कोणाची खोटी साक्ष द्यायची नाही. याद रखो, किसी के भी बारे में हमें कुछ मालूम नहीं तो हम उन बातों को नहीं फैलाए. आणि लक्षात ठेवा, कोणाबद्दल आपल्याला काही माहित नाही, आपण खोट्या गोष्टी पसरवू नये. ये हमारा परमेश्वर चाहता है. आणि हे आपल्या देवाची इच्छा अभी आहे. निवृत्ति उस दिन गिरा नहीं. आणि निवृत्ती दादा त्या दिवशी पडला नाही. मैंने बोला निवृत्ति का दिवशी पडला. पण मी म्हटलं की निवृत्ती दादा उस दिन गिर गया. ये छोटी गवाही हो गई ना, छोटी बात हो गई ना. आणि खोटी साक्ष झाली, खोटं झालं ना. अगर सोचो दोनों भाई भाई बाजू में बैठे हैं आणि दोघं भाऊ बाजूला बसलेले और आहेत. मैं कपिल भाई को बोल रही हूँ आपके बैग से बीच से पैसा निकाला, आणि मी कपिल भाऊंना सांगते की आता तुमच्या बॅगेतून पैसे आपके बारे में काढून गलत बोल रहा था. आणि तुमच्याबद्दल चुकीचं बोलत ये होता. झूठी गवाही देना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता. आणि ही खोटी साक्ष देणं देवाला बिलकुल आवडत और नाही. इसके साथ साथ जुड़ा है सबसे लास्ट. आणि याच्यासोबत जोडलेला आहे सर्वात शेवटचं. क्योंकि जब छोटी गवाही देने वाला अक्सर क्या करता है, दो भाइयों में झगड़ा लगाता है. आणि खोटी साक्ष देणारा नेहमी काय करतो, भावाभावांमध्ये भांडण लावतो. प्रियो, परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति. आणि देवाला बिलकुल आवडत नाही भांडण लावणारा व्यक्ती. अगर आज इन दोनों में प्यार है, आणि आज या दोघांमध्ये प्रेम आहे. सोचो पति पत्नी में प्यार है, आणि नवरा बायकोमध्ये भाई प्रेम आहे. भाइयों में प्यार है, भावा भावांमध्ये बहन प्रेम आहे. बहन में प्यार बहिणी है, बहिणींमध्ये प्रेम माँ आहे. बेटी में प्यार आई है, मुलीमध्ये प्रेम आहे. पिताजी बेटे में प्यार है. आणि मुलगा आणि वडिलांमध्ये प्रेम और आहे. अगर उसमें कोई व्यक्ति जाकर उनमें फूट डालता है, जर त्यांच्यामध्ये कोणीतरी व्यक्ती जाऊन त्यांच्यामध्ये फूट वो टाकतो व्यक्ति बिल्कुल परमेश्वर को पसंद नहीं है. आणि तो व्यक्ती देवाला बिलकुल आवडत नाही. इसलिए कभी भी भाइयों के बीच में या आपस में झगड़ा लगाने के लिए कभी कुछ नहीं बोलना. आणि कधीही भावाभावांमध्ये भांडण लावण्यासाठी किंवा आपापसात भांडण करण्यासाठी काही तुम्ही बोलू नका. याद रखो, हमें कुछ मालूम नहीं तो हम कभी भी जाके किसी भी, खास करके पति पत्नियों में कभी झगड़ा नहीं लगाना. आणि खास करून नवरा बायकोमध्ये कधीही भांडण लावू दो नका. भाई के बीच में कभी झगड़ा नहीं दोन लगाना. भावांमध्ये कधीही भांडण लावू नका. परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम जाकर किसी को बताते हैं, अगं तुझ्या आईने तुला त्या दिवशी मारलेलं ना, तुझी मम्मीने मला येऊन असं सांगितलं आणि काय काय तुझ्याबद्दल बोलते. ऐसा जबकि उसकी माँ ने मुझे कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन मैंने इसके अंदर कड़वाहट भर दिया उसके माँ के बदले में. क्या ये अपने माँ को रिस्पेक्ट दे पाएगी? नहीं. एक दिन ऐसा आएगा उसकी माँ ने कुछ किया या कुछ डांटा तो वो उस दिन उसका बॉम्ब स्फोट हो जाएगा, बहुत बड़ा बॉम्ब स्फोट. सही है? क्या होता है, जो बॉम्ब के अंदर जो बारूद रहता है ना भरा हुआ, जो सब केमिकल वो अंदर जमा रहता है, अचानक भाग फटाकता है, उसको आग लगाने दो. ऐसा ही होता है. इसलिए ऐसी कुछ भी बातें मत भरो एक दूसरे के प्रति कि जिसमें मनुष्य कड़वाहट से भरे, बुराई से भरे और एक दूसरे से दूर हो जाए. आणि अशी कोणतीही गोष्ट एकमेकांमध्ये करू नका ज्याच्याद्वारे माणसं एकमेकांपासून वेगळे होती, त्यांच्यामध्ये फूट निर्माण होईल. और हमेशा याद रखो, जब इंसानों में गैप आ जाता है ना तो भरने के लिए बहुत टाइम लगता है. आणि नेहमी लक्षात ठेवा, माणसांमध्ये जेव्हा अंतर येतं ना ते भरायला खूप वेळ लागतो. और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इंसानों में गैप हो. आणि देवाला बिलकुल आवडत नाही की आपल्या माणसांमध्ये अंतर असावं. हमारा प्रभु ने हमारा मेल मिलाप कराया आणि आपल्या देवपित्याने आपला मेलमिलाप और करून यही सेवा प्रभु ने हमें भी दी. आणि ही सेवा देवपित्याने आपल्याला पण दिली. आप करंतियों की पत्री में पढ़ सकते हैं. तुम्ही गलंतीकरणाच्या पत्रात वाचू शकता. 5वें अध्याय में है, 5व्या अध्यायामध्ये आहे पहला करंतियों की पत्री, पहिलं गलंतीकरणाचं पत्र, दूसरे करंतियों की पत्री दुसरं गलंतीकरणाचं पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 और उसका 18 पद, त्याचा 18 वाचा, उसका 18 पद, त्याचा 18 वाचा. 18 और 19. ख्रिस्ताने जे केले त्यांच्याद्वारे ज्या देवाने आपल्याला स्वतःकडे परत आणले त्या देवाने जिस परमेश्वर ने हमें अपने पास लाया वो यीशु मसीह के किए गए बलिदान से, त्या देवापासून या सर्व नव्या गोष्टी आहेत. आणि प्रत्येकाने त्याच्या कृपेखाली यावे व त्याचा देवाशी समेट व्हावा म्हणून प्रत्येकाला आग्रहाने गळ घालून त्याच्याकडे आणण्याची विशेष सेवा देवाने आम्हाला दिली आहे. हाँ, विशेष सेवा कोणती की लोकांना मिळवणं, लोगों को जुड़ाना, ये सेवा प्रभु ने दिया है.
तोड़ने वाली सेवा नहीं दी है। आणि लोकांना जोडणारी सेवा देवाने दिली आहे, तोडणारी सेवा नाही दिली. हमें लोगों को तोड़ना नहीं, आणि आपल्याला लोकांना तोडायचं नाही किसी के सास में उसके बहू के बारे में भड़काना नहीं, आणि कोणाच्याही सासूमध्ये कोणाच्या सुनेबद्दल काही भरायचं बहू के अंदर किसी के बहू के अंदर अपनी सास उसकी सास के बारे में कुछ बातें भड़काना नहीं। आणि सुनेच्या मनामध्ये तिच्या सासूच्या विरोधामध्ये कोणत्याही गोष्टी टाकायच्या नाही. ऐसा कोई बात अंदर नहीं भरना जिससे कुटुंब टूटे या मन में मनमुटाव हो। आणि असं कोणतीही गोष्ट आतमध्ये त्यांच्या भरायची नाही की ज्याच्याद्वारे त्यांच्यामध्ये मनमुटाव होईल आणि ते दूर होतील. भले मालूम हमें है कि इस व्यक्ति की गलती है, आणि भले आपल्याला माहिती की ह्या व्यक्तीची चूक आहे, हमें जोड़ना है, आपल्याला जोडायचंय, तोड़ना नहीं, तोडायचं नाही, अलग नहीं करना। वेगळं नाही करायचं. हमें करना क्या है, जोड़ना। आणि आपल्याला करायचं काही जोडायचंय. ये प्रभु चाहता है। आणि ही देवाची इच्छा आहे. प्रभु क्या चाहता है, हम जोड़े सबको, आणि देवाची इच्छा आहे की आपण सर्वांना जोडून ठेवावं. परमेश्वर के साथ भी आणि देवाबरोबर सुद्धा और एक दूसरे के भी साथ। आणि एकमेकांबरोबर सुद्धा. अगर कोई चर्च में अगर कोई व्यक्ती आपको बोलता है, अरे काय मला नाही आवडत त्या चर्चला जायला, कसलं ते चर्च किती वेळ घेतं, 1 वाजून गेलं, 1:30 वाजले तर त्या बाईचं संपत नाही। और कोई अगर आपको ऐसा कहता है कि उन चर्च में जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो बहुत वहाँ पर वो लोग समय देते तर हैं, मग तुम्ही काय केलं पाहिजे, तो आप क्या करना तुम्ही चाहिए? मेल मिलाप करवला पाहिजे पहिलं देवाबरोबर। और आप मेल मिलाप करवाना चाहिए सबसे पहला परमेश्वर कारण के तो साथ. देवावर आणि त्याच्या मंडळीवर रागवलाय, नंतर त्याच्या दासावर। और क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर और उसके कलीसिया के ऊपर क्रोधित हुआ है, बाद में उसके दास के ऊपर. मंडळी कोणाची आहे, कलीसिया किसकी है? देवाची। परमेश्वर की. म्हणजे देवासाठी तुम्ही येता ना और सगळेजण। सब परमेश्वर के लिए आते हैं. आपण काय म्हणलं पाहिजे त्याला, तो हम क्या कहना चाहिए? अरे ती तशीच आहे, हाँ वो वैसी ही ते है. चर्च तसंच आहे, वो चर्च ऐसा ही चल है. बदलापूरला और चल बदलापुर में 12 संपून जातं। 12 के अंदर खत्म हो जाता है. मी पण तिथे जायचं प्लॅनिंग चालू आहे माझं। और मेरा भी उधर ही जाने का प्लानिंग चल रहा है. आणि माझी बायको आहे ना, और मेरी बेबी है ना, तीच मला जबरदस्ती आणली। और वही मुझे जबरदस्ती करके लेकर आती है. असं टाकायचं अजून भरायचा प्रयत्न करू नका। और ऐसा उनके मन में और कड़वाहट डालने का प्रयास सांगायचं काय, मत करो. म्हणायचं रे आपल्याला देवाबरोबर रात्रंदिवस राहायचंय। और कहना है कि हमें परमेश्वर के साथ रात दिन रहना है. तर 3 तासपेक्षा जास्त झालं तर काय होतं, सदैव तर होत नाही। और 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा हुआ तो उसमें क्या, हमेशा तो नहीं होता. आणि त्याच्यानंतर आपण देवाबरोबर बसतो, बोलतो, आपल्याला देव ओळखेल। और उसमें बाद हम परमेश्वर के साथ बैठते, परमेश्वर हमें पहचानेगा. आणि राहिली गोष्ट देवाची दासी येते, देवाने ती बघून येईल। और रही बात वो परमेश्वर की दास है, परमेश्वर और वो देख लेगा. देव आपल्याला जोपर्यंत वचन देतोय आपण ऐकायचंय। और परमेश्वर हमें जब तक वचन देता है हमें सुनना है. जाऊन दे, तुला जर ही गोष्ट कटकली असेल तर तू क्षमा कर, और जाने दे तुझे ये बात अच्छी लगी नहीं होगी तो छोड़ दे, क्षमा माफ कर. कर, क्षमा कर. चर्चला क्षमा कर, और चर्च को दीदीला क्षमा क्षमा कर, कर, दीदी को क्षमा कर. पण सोडून नको जाऊ। और छोड़कर मत जा. असं एकवट व्हायचं और इस रीति से उन्हें इकट्ठा करना है, देवाशी पण आणि लोकांशी पण। परमेश्वर के साथ भी और लोगों के साथ भी. ही देवाची इच्छा आहे। और ये परमेश्वर की इच्छा आपल्या है. मुला आपल्यामध्ये आपापसात भांडण एकमेकांच्या मध्ये नाही लावायचे। और हमें आपस में एक दूसरे के बीच में झगड़ा नहीं लगाना है. देवाने ती सेवा दिली आहे, परमेश्वर ने ये सेवा दी. म्हणून प्रियानो आजच्या वचनानुसार इसलिए प्रिय आज के वचन के अनुसार अहंकार कोणत्याही गोष्टीवर करू नका। और किसी भी बात में अहंकार मत करो, नम्र राहा, नम्र रहो, सहन करा। सहो. देव तुम्हाला एक दिवस उंच करेल, शिरोमणी करेल। परमेश्वर आपको एक दिन ऊंचा करेगा, शिरोमणी बनाएगा. लक्षात ठेवा, आपण कधी कधी काय विचार करतो की अरे मी जर सहन केलं तर मग ह्याला वाटेल मी कमजोर आहे। और कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर मैंने सही लिया तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं कमजोर हूँ. त्याच्यात काय काय आहे, लल्लू पंजू आहे और इसमें कुछ ताकत नहीं है. है ना, असं समजेल ना। और इसे समझेगा. पण देव एक दिवस त्यांना दाखवेल की आपल्या सहनशीलतेने आपण नम्रता धारण केल्यामुळे देवाने आपल्याला शिरोमणी केले, उंच केले। योग्य वेळी तो तुम्हाला उंचवेल आणि तुम्हाला शिरोमणी करेल, असं देवाचं वचन आहे। और परमेश्वर एक दिन उसको बताएगा कि तो सहने के कारण परमेश्वर ने उसको क्या किया है, ऊंचा किया है. परमेश्वर उसके योग्य समय पर आपको ऊंचा करेगा. म्हणून अहंकार करू नका, इसलिए अहंकार मत करो, खोटं बोलू नका, झूठ मत बोलना. आजपासून खोटं बोलणं सोडून और द्या। आज से झूठ बोलना छोड़ दो. आज जर तुम्हाला कधी कोणी पगार विचारला, और अगर आपको किसी ने पेमेंट पूछा, सांग निवृत्ती तुझा पगार किती, नाही सांगायचंय तर सरळ म्हणा, मला तुला नाही सांगायचं, और नहीं बताना है तो सीधा बोलना है, मुझे तुझे नहीं बताना है. प्लीज मला विचारू नका। और प्लीज दीदी मुझे पूछो मत. तर म्हटलं तर पुरुषाला पगार और सच बोला गया तो पुरुषों को पगार आणि बाईला वय द्यायचं और स्त्री को उम्र नहीं पूछनी चाहिए. की तुझं वय किती, तेरा उम्र कितना है. हे कॉमन सेन्स आहे। और ये कॉमन सेंस है. तर म्हणून तरी पण आपण कसं आपल्यामध्ये जिज्ञासा असते, और हमारे अंदर इच्छा रहती है. अरे किती हजारांनी तुझा पगार वाढला, और कितने हजार से तेरा पगार बढ़ गया. 500, और बस 500. 2000, 5000 वाढला, वा वा वा। 100 रुपयाला आणि 500
तरी ते रुपयेच म्हणतात ना. और 100 रुपये और 500 रुपये 800 रुपये ही बोलते हैं ना. थोडं का असेल आपण वाढलं ना, और थोड़ा क्यों ना होने तो बढ़ा ना. पण सांगण्याचा उद्देश आहे की खरं बोला. और बताने का उद्देश्य सच बोला. कोणी पैसे मागितले, किसी ने पैसा मांगा, तुम्हाला नाही द्यायचे, आपको नहीं देना है, माझ्याकडे पैसे नाही हो, असं खोटं बोलू नका. और मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा झूठ मत बोलो. खरं बोला. सच बोलना है. प्लीज, प्लीज, मी तुम्हाला पैसे नाही देऊ मैं शकत. आपको पैसा नहीं दे सकता. सॉरी हा. सॉरी है. तिथून कटून जा. और वहाँ से आप निकल जाओ. ओके बाय. फोनवर मागत असेल ओके बाय. फोन तर आपल्याच हातात असतो, कधी बंद करायचा कधी चालू करायचा. और फोन तो हमारे हाथ में रहता है, कब बंद करना है कब चालू करना है. हॅलो 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 सुनाई नहीं दे रहा. हॅलो क्या क्या असं नका करू. क्या है इधर रेंज नहीं है ना, सुनाई नहीं दे रहा. बाद में बात करेंगे. ओके बाय. ऐसा बोलकर नहीं रखना. सच बोलना. खरं बोलो. कुछ भी हो. काही हो दे. कहाँ गया था, कुठे इतना गेला लेट क्यों आया, एवढं उशिरा का आला. नहीं बताना है. नाही झूठ मत बोलो. खोटं बोलू नका. बोला मत पूछ, सच में बोल नहीं सकता इसलिए कृपया मत पूछ. आणि विचारू नकोस खरं मी सांगू नाही शकत म्हणून मला विचारू नको. लेकिन औरत का स्वभाव होता है, आणि स्त्रियांचा स्वभाव असतो. नहीं बताओ वो जी कहाँ गए थे तुम, वो जी कहाँ गए थे, 12 बज गए 1 बज गए तुम अभी तक आए नहीं, वो जी कहाँ गए थे तुम, बताओ बताओ. है ना. हाँ, औरतों का ऐसा रहता है ना, बेचारी औरत जागी रहती है, इंतजार करती है, वो कितना प्यार करती है. औरत का प्यार दिखाई नहीं देता है. आणि स्त्रियांचं प्रेम दिसून येत नाही. वो एक प्यार है. म्हणजे एक प्रेम आहे. अगर वो सो गई, जर ती झोपली बाबा मैं 1 बजे आया तो भी ये सो गई, आणि मी 1 वाजता आलो तरी कोणी इसको झोपली कोई फिक्र ही नहीं मेरा. आणि हिला काही माझी काळजीच अब नाही. जागी है तो बोलेगा डाउट करती है आणि जर जागे आहे तर डिस्टर्ब करते. कि मेरी बीवी मेरे लिए जागी है. और तेरे को कोई बोला था क्या जागने के लिए, सो जाने का था ना, बच्चे को लेके सो जाने का. कौन बोला था तेरे को मेरे लिए जागने के लिए. नहीं जागा तो बोलेगा अच्छा खाना मीना खा के सो भी गए, पति तेरे को प्यार, मेरी बिना खाना कैसे खा ली. इसलिए खाना खा लिया है तो बोल देना हाँ बाबा भूख लगी थी खा लिया. वो चीज मैं आपके लिए ना जागी हूँ, खाना ही नहीं खाया, अंदर जाके किचन में बच्चों को बहुत कुछ खा लिया है. ऐसा नहीं, सच बोल देना. आणि खरं बोला. भूख लगी खा लिया. आणि भूक लागली म्हणून जेवून घेतलं. भूख लगने पे खाना खाना चाहिए, आणि भूक लागल्यावर जेवलं पाहिजे. है ना. पति या इंतजार करता है क्या, आणि नवरा वाट पाहतो मैं का? मेरी बीवी के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा. आणि माझ्या बायकोशिवाय मी जेवणारच नाही. तो क्या करता है, तो काय करतो? थोड़ा बहुत बाहर से खा के भी क्या आता है. हा थोडंसं बाहेरून खाऊन पिऊन येतो. कोई लोग नहीं करते, काही काही लोक नाही करत. हम भड़काने का काम नहीं करना. आणि भडकवायचं काम नाही करत. ये भड़काने का काम है. तो इसीलिए सच बोल देना. आणि खरं बोलायचं. मुझे नहीं पूछ प्लीज प्रिय, नहीं पूछ. आणि प्लीज प्रिय मला विचारू नको. मैं माफी मांगता हूँ, मी क्षमा मुझे मागतो. झूठ बोलने को मजबूर मत कर. आणि मला खोटं बोलायला तू मजबूर करू नको. सच बोलना, खरं बोल. लेकिन सच में टिके रहो. आणि खरामध्ये बनून राहा. तीसरा, तिसरं, किसी ने आपका नुकसान नहीं किया. आणि कोणीही तुमचं नुकसान नाही आपकी केलं. बीवी, आपका पति, आपके घर के लोग, आपके अड़ोसी पड़ोसी, चर्च के लोग, उनके लिए पूरा कुछ भी प्लानिंग नहीं करना. उनको किसी गलत बातों में मत फंसाना. आणि कोणी तुमच्या विरोधामध्ये वाईट नाही केलं. तुमची आई बायको जे काही घरामध्ये शेजारी पाजारी ते ज्यांनी तुमच्या विरोधामध्ये वाईट नाही केलं त्यांच्या विरोधात तुम्ही दृष्ट योजना करू नका. उनके लिए गलत प्लानिंग नहीं करना. आणि त्यांच्यामध्ये त्यांच्यासाठी उनको फंसाओ मत, उनका खून बहे ऐसा काम मत करो. आणि त्यांना फसवू नका आणि त्यांचं रक्त वाईल असं कोणतेही काम करू नका. बुरी सोच मत करो. आणि वाईट विचार करू नका. किसका पैसा कब मेरे खिस्से में आएगा, आणि कोणाचे पैसे केव्हा माझ्या क्या खिशामध्ये येतील, प्लानिंग करूँ कोणती योजना करू कि कैसे भी करके सूरज के पैसे मेरे खिस्से में आ जाए, आणि कसेही करून सूरज दादाचे पैसे माझ्या के खिशामध्ये यावे. पैसा मेरे खिस्से में आ जाए. निवृत्ती दादाचे पैसे माझ्या खिशामध्ये योजना यावे. मत बनाओ. आणि अशी योजना बनवू नका. अच्छी सोच रखो, आणि चांगले विचार ठेवा. अच्छी सोच ला सकते हैं हम. आणि चांगले विचार आपण आणू शकतो. बुरा काम करने के लिए नहीं जाना, आणि वाईट काम करायला जाऊ किसी को नका. मारने नहीं जाना, कोणाला मारायला जाऊ गाली देने नका. नहीं जाना, शिवाय द्यायला जाऊ झगड़ा नका. करने नहीं जाना, भांडणं करायला जाऊ और नका. किसी के बीच में झगड़ा नहीं आणि करना. कोणाच्या मध्ये भांडणं लावू नका. किसी के भी बीच में. कोणाच्याही मध्ये. अगर हमें सच मालूम भी होगा और हमें मालूम है हमारे सच बोलने से यहाँ झगड़ा होगा, मुंह बंद रखना. आणि जर आपल्याला सत्य माहीत असेल आणि आपल्याला हे पण माहिती की आपण सत्य बोलले
बोलल्याने इथं भांडणं निर्माण होते तरी सुद्धा आपण गप्प राहायचं ठीक है, गप्प राहायचं, वहाँ चुप रहने का। आणि तिथे आपल्याला शांत हमें राहायचं मालूम है हम सच बोलने से वहाँ झगड़ा होगा, आणि आपल्याला माहित आहे की ते सत्य बोलण्याच्या द्वारे भांडणं तिथे होतील इसलिए कीप साइलेंस। म्हणून शांत राहा। आताची घड़ी तोंडावर बोल। अभी हम ऐसा खड़ा तो नहीं सकते, अभी बड़े हो गए हम, स्कूल में था ठीक था, है ना, शाळेत असंच करायचे ना, और स्कूल में ऐसे ही करवा देते पण ना आता आपण असंच करून उभं राहू शकतो ना, और अभी हम ऐसे खड़े रह सकते हैं सायलेंट राहा, और इसलिए शांत रहो। देवाचे वैरी होऊ नका। परमेश्वर के बैरी मत बनो देवाला तुम्हाला घृणा करेल अशा तुम्ही घृणास्पद होऊ नका। और परमेश्वर आपसे घृणा करेगा ऐसे घृणास्पद आप व्यक्ति मत करो। देवाला आवडेल अशा गोष्टी करा। परमेश्वर को जो बातें अच्छी लगती है वो करो। देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो। प्रभु आपको आशीष दे। आपण उभे राहून अब हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करू। प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू, हम आंखों को बंद करेंगे। देवाला म्हणू, प्रभू प्रभु कहेंगे, मी प्रभु मी तुझं प्रिय आहे, और मैं तेरा प्रिय हूँ तू मला खूप प्रेम करतोस, और तू मुझे बहुत प्यार करता है माझ्यासाठी तू येशूला तू दिलंस, और मेरे लिए तूने यीशु को दे दिया। म्हणून प्रभू इसलिए प्रभु मला घडव, मुझे बना, मला बनव, मुझे बना माझ्यात कधी अहंकार येऊ नको। और मुझ में कभी अहंकार आने मत दे। आता माझ्यात आहे, और अभी मेरे अंदर है माझ्यामध्ये खरंच कधी कधी येतो अहंकार, और कभी कभी मेरे अंदर अहंकार आता है। प्रभू काढून टाक, प्रभु उसे तू निकाल दे मला तुझा वैरी नाही और व्हायचं, मुझे तेरा बैरी नहीं बनना है। मी घृणास्पद असावे असं माझी इच्छा नाही। मैं घृणास्पद व्यक्ति मुझे नहीं बनना है। प्रभू प्रभु मला नम्र कर, मुझे नम्र कर, मला दीन कर, मुझे दीन कर, सत्य बोलण्यासाठी मला मदत कर, सत्य बोलने के लिए तू मुझे मदद या कर जिभेतून खोटाला काढून टाक, और इस जबान में से झूठ को निकाल दे या डोळ्यातून अहंकार काढून टाक, और इन आंखों से अहंकार निकाल दे या जिभेतून खोट काढून और टाक। इस जबान से झूठ निकाल दे। येशूच्या नावामध्ये मी मागतो, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ माझ्या या हातातून कधी वाईट काम होऊ देऊ और नका। मेरे इन हाथों के द्वारा कभी भी बुरा काम होने मत दे। ज्याने कधी मला दुखवलं नाही, जिन्होंने कभी भी मुझे दुखाया नहीं, त्रास दिला नाही, तकलीफ दिया नहीं, माझं वाईट केलं नाही, मेरा कभी बुरा नहीं मी किया त्यांच्याबद्दल कधीच वाईट करू नये। और मैं उनके साथ कभी भी बुरा नहीं करूँ। माझ्या मनामध्ये ख्रिस्ताचं मन घालतो, मेरे मन में मैं मसीह का मन डालता हूँ। वाईट विचार येऊन देऊ नको, बुरे विचार आने मत दे। पुन्हा दुसऱ्यासाठी मी वाईट योजना आखून देऊ नको। किसी दूसरे के बारे में पूरी योजना मेरे मन में मुझे करने में या आता है पायाने मी कधी वाईट कामं करून नये और इन पैरों से मुझे कभी बुरे काम करने मत आणि दे कधी कुणाबद्दल खोटं बोलून और नये, मैं कभी भी किसी के बारे में झूठ नहीं बोलूँ, कधीच नाही। कभी भी नहीं। आणि प्रभू मी कधी कुणाच्यात भांडण लावणारा व्यक्ती बनवून देऊ नको। और प्रभु कभी भी मुझे लोगों के बीच में झगड़ा लगाने वाला ऐसा कभी व्यक्ति बनने मत मला दे। एक चांगला ख्रिस्ती बनव, मुझे एक अच्छा मसीह बना जसा येशू आहे और जैसा यीशु मसीह तसंच मी असावे। वैसे ही मुझे भी येशूने मला यीशु ने मला सेवा दिली, मुझे सेवा दी, समेटाची सेवा, मेल मिलाप की सेवा, मिळवण्याची सेवा, मिलाने की सेवा, ती सेवा मी चांगली करावी। तो वो सेवा मैं अच्छी रीति से प्रभू करूँ। मला बनव, प्रभु मुझे बना ही सेवा करत राहू दे। और ये सेवा मैं करते रहूँ। माझ्या आतमध्ये मेरे अंदर तुला माहित आहे, माझ्या आतमध्ये और मुझे मालूम है मेरे अंदर ज्या गोष्टी तुला आवडत नाही जो बातें तुझे अच्छी नहीं लगती त्या आहेत, वो बातें ते हैं, काढून उन्हें तो निकाल दे। माझ्याचा जळण, मेरे अंदर का जलन निकाल, माझ्या व्यक्तींसाठी, मेरे व्यक्तियों से माझ्या लड़, घरातील व्यक्तींसाठी, मेरे घर के लोगों के लिए, माझ्या आजूबाजूवाल्यांसाठी, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए, जिथे मी कामाला जातो त्यांच्यासाठी। जहाँ पर मैं काम कर जाता हूँ वहाँ के लोगों के लिए जळण, जलन, ईर्ष्या, मत्सर, मत्सर, वाईट, अक्षमा, अक्षमा, कडूपणा, कड़वाहट, राग, गुस्सा, हे काढून टाक, ये सब निकाल, माझ्यातून काढून टाक मेरे अंदर से निकाल आणि माझ्यामध्ये और मेरे अंदर ख्रिस्ताची शांती भर। मसीह की शांति भर मी शांती स्थापित करणार आहे, और मैं शांति स्थापित करने वाला हूँ। सगळ्यांबरोबर शांतीने राहणार आहे। सबके साथ शांति के साथ रहने वाला असं मला बनव, और ऐसा मुझे बनना असं मला बनव, और ऐसा मुझे मी बनना। माझ्या स्वतःला मैं मेरे खुद को तुझ्या हातात देतो, तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभू येशूच्या नावाने, प्रभु यीशु के नाम से आमेन, आमेन। डोळे बंद ठेवा। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते प्रभु, आज के वचन के अनुसार प्रभु अहंकार से भरी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जबान, प्रभु पूरे अनंत योजना बनाने वाला मन, लहू बहाने वाले हाथ और बुराई काम करने वाले पैर, और प्रभु झूठ गवाही देने वाला, झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति और भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं। हमें से ऐसा कोई भी मत होने देना प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु अहंकार, झूठ, इन सब पर जय पाने के लिए मदद कर, इन सभियों को नम्र कर, जैसे इन्होंने खुद कहा है कि हमें नम्र होना है और हमें आपका बैरी नहीं परंतु आपका संगी बनकर रहना है। तो इसलिए प्रभु इनके अंदर
प्रभु अहंकार, घमंड, झूठ, इन सब पर से मैंने मुक्त होने की घोषणा करते हूँ। पवित्र पिता, इनमें कभी अहंकार मत आने देना। आज के बाद ये कभी झूठ बोलने नहीं देना। इनके मन में कभी बुरे सोच आने नहीं देना। किसी का भी बुरा काम करने के लिए प्रभु हाथ आगे जाने नहीं देना। बुराई काम करने के लिए कभी ये पैर दौड़ने नहीं देना। कभी भी किसी के बारे में झूठी गवाही देने नहीं देना। और मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, आज के बाद ये कभी कुटुंब में किसी के बीच में भी झगड़ा लगाने नहीं देना। मैं इन्हें आपके हाथों में देती हूँ। इन्हें अंत तक विश्वसनीय बनाना, आंखों के पुतली के समान संभालेना, दुष्ट से बचाए रखना, इनमें यूनिटी देना प्रभु, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, प्यार करने के लिए मदद करना, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति आधीन न होना, मत्सर, खेवा, प्रभु बुराई, दुष्टाई, जलन, ईर्ष्या, अक्षमा, कड़वाहट, इन सभी को यीशु के नाम से मैं निकाल देती हूँ और प्रभु इनके अंदर मसीह की शांति घोषित कर देती हूँ और मेल मिलाप की सेवा इनके ऊपर दे देती हूँ प्रभु, जो आज से इनके ऊपर कंधे पे तूने रखी है। वो तो कितने सालों से रखी है, लेकिन आज इसके वचन के अनुसार ये सेवा में अभी आगे रहने के लिए मदद करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना और आंखों के पुतली के समान संभाल लेना। प्रभु इन सबको यीशु के नाम से कवर करते, करुणा दया मांगते, आपका छेदा हुआ हाथ मांगते और आपकी करुणा की कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रहने की प्रार्थना करते। तो इनकी ढाल, तो इनका कवच, तो इनकी ढाल, इनका कवच। प्रभु शबा दिन की सारी आशीष प्रभु आज मैं इनके एक एक ऊपर रखती हूँ। पवित्र पिता, आपके भवन में आने वाला हर एक जन सुखी होता है, पवित्र होता है। तो आज ये आशीष में इन सबके ऊपर डिक्लेयर करते, इनके घर में सुख घोषित करते, इनके मन में शांति घोषित करते और आज से ये सब पवित्र हुए, इनके सारे पाप धुल गए और आज ये मसीह में नई सृष्टि है, नई उत्पत्ति है और मसीह का जन्म उनका जीवन के सहायता करना, इनकी सुधि लेना, इनकी रक्षा करना, प्रभु आंखों की पुतली के समान संभाले। यहाँ आया वो हर एक व्यक्ति चंगा हो चुका है, सारी बीमारी इनके पैरों के नीचे कुचली गई है और ये सब शुद्ध और पवित्र और निरोगी हो चुके हैं। मैं इन्हें आशीषित करती हूँ और आपके पंखों में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा दया मांगती हूँ और आपके पंखों में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। ये फूले फले फलवंत होकर प्रभु पृथ्वी को भर ले और प्रभु पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। धन्यवाद देते पिता, इन सबको आपके लहू तलेगा। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रभु सारे हाउस चर्च को मैं आपके हाथों में देती हूँ। सारे हाउस चर्च में नए नए आत्माएं आने के लिए सहायता करती हूँ, आत्मा बढ़ने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आज जकरिया का वचन मैं आपके सामने रखती हूँ। आज के दिन के लिए आपने जकरिया का वचन दिया ना, इस वचन के अनुसार आपने कहा कि मैं अन्य जातियों को इसमें मिला दूंगा, मेरा भवन में भर दूंगा। तो यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, यीशु नाम के नाम से मैं मांगती हूँ। पवित्र पिता ये जीवन भवन, पवित्र पिता कबूल का भवन प्रभु, मेरा का भवन प्रभु, पवित्र पिता सजन का भवन प्रभु, मेरे मान पवित्र पिता वांगी का भवन प्रभु, बदलापुर का भवन प्रभु, लोगों से भर जाने का, जगह छोटी होने पाएगी, लोगों को आकर बाहर पाने के लिए मदद करें। हमारी पीठ की हमारी प्रार्थना दया, सब कुछ आपके हाथों में, आगे का पूरा समय आपके हाथों में। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको देता हूं। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सगळ्यांना सगळं सारी